नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में वंचित अनुसूचित जाति वर्ग को नायब सरकार ने दिया आरक्षण का तोहफा। 19 साल बाद पूरी हुई मांग। प्रदेश के वंचित अनुसूचित जाति समाज के लोगों को 19 साल के लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद आरक्षण में वर्गीकरण का लाभ मिला है। प्रदेश की भाजपा सरकार साल 2020 से शिक्षा के क्षेत्र में इस आरक्षण वर्गीकरण का लाभ DSCC समाज के लोगों को दे रही थी। सरकारी नौकरियों में 19 साल से ये लाभ बंद था। हिसार में शिमला से भी ज्यादा ठंड, कई शहरों की हवा अभी खराब, जाने हरियाणा के मौसम का हाल। पहाड़ों में बर्फबारी और गिरते तापमान का मैदानी क्षेत्र पर असर आया है। हरियाणा की रातें पहाड़ों से ठंडी हो गई है। हिसार जिले का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के शिमला का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री चल रहा है। वहीं राजस्थान के चूरू का तापमान 10.2 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से उत्तर पूर्वी हवाएं चलने से अब हवा में नमी बढ़ने और स्मॉग छाने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब रेगुलर चलेंगी 48 स्पेशल ट्रेनें, जाने लिस्ट। भारतीय रेल ने राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी वाला ऐलान किया है। अब इन राज्यों की यात्रा करने वालों को 48 स्पेशल ट्रेनों में रेगुलर यात्रा करने को मिलेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार 1 जनवरी 2025 से निम्नानुसार 48 स्पेशल रेल सेवाएं अब नियमित गाड़ी संख्या से संचालित होगी। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 04969 दिल्ली भिवानी स्पेशल रेल सेवा नियमित, गाड़ी संख्या 54005 दिल्ली भिवानी, गाड़ी संख्या 04489 रोहतक हांसी स्पेशल रेल सेवा नियमित, गाड़ी संख्या 5011 रोहतक हांसी, गाड़ी संख्या 04490 हांसी रोहतक स्पेशल रेल सेवा नियमित, गाड़ी संख्या 54012 हांसी रोहतक रेल सेवा से संचालित होगी। हरियाणा हो या महाराष्ट्र, कांग्रेस को कष्ट क्या राहुल के खिलाफ उठेगा विरोध, एक्टिव होगा G23। चुनावी राज्य बदल जाते हैं पर कांग्रेस की तकदीर नहीं बदलती। कांग्रेस को पहले हरियाणा में हार मिली, अब महाराष्ट्र ने भी हार का स्वाद चखाया है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस का महाराष्ट्र में बुरा हाल हो गया। शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर भी कांग्रेस भाजपा को सत्ता से बेदखल नहीं कर पाई। महायुति की आंधी में महाविकास अखाड़ी उड़ गया। महाराष्ट्र चुनाव में MVA 50 सीटों पर ही सिमट गया। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग हुई, 23 नवंबर को नतीजे आए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किया साफ, करेवा विवाह करने वाली महिला विधवा पेंशन के हकदार नहीं, वसूली वाजिब। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि करेवा विवाह, जिसमें विधवा का विवाह उसके पति के भाई से होता है, पुनर्विवाह का एक मान्यता प्राप्त रूप है और इसकी व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता है। ऐसे में करेवा विवाह करने वाली महिला विधवा पेंशन के लिए पात्र नहीं है। कैथल जिले की शांति देवी ने याचिका दाखिल करते हुए 16 जनवरी 2019 का आदेश को चुनौती दी थी। उन्हें सरकार द्वारा विधवा पेंशन के रूप में प्राप्त किए गए 1,06,500 रुपए ब्याज सहित जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। ये राशि करेवा विवाह करने के बाद याची ने प्राप्त की थी। भाजपा के बागियों की वापसी के दरवाजे बंद, पार्टी उम्मीदवारों का विरोध करने वालों को नहीं मिलेगी जिम्मेदारी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर गए नेताओं की भाजपा में वापसी की कोई संभावना नहीं है। जरूरत पड़ने पर पीठ दिखाकर भागकर कांग्रेस में शामिल होने वाले तमाम नेताओं की भाजपा ने वापसी के रास्ते बंद कर दिए हैं। इसके अलावा पार्टी में रहकर पार्टी उम्मीदवारों का विरोध करने तथा उनके चुनाव को खराब करने वाले नेताओं को भी चिन्हित कर लिया है। ऐसे नेताओं को भी सरकार और संगठन में भाजपा न तो महत्व देगी और न ही किसी पद पर कोई जिम्मेवारी प्रदान करेगी। शहर के सबसे लंबे ओवरब्रिज पर दौड़ेंगे वाहन, सीएम सैनी करेंगे उद्घाटन, 89 करोड़ रुपए हुए खर्च। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सूर्यनगर रेलवे ओवरब्रिज पर अंडरपास का उद्घाटन करेंगे। वहीं आज भी ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइट पोल और पेट का काम चल रहा है। अधिकारियों की माने तो आज शाम तक ये काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि इस ओवरब्रिज व अंडरपास का काम फरवरी 2019 में शुरू हुआ था। 5 बार इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन बढ़ाई गई। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 89 करोड़ रुपए है और इस ओवरब्रिज की लंबाई करीब 1200 मीटर है। जींद में मुख्यमंत्री की रैली में भेजी 75 से अधिक बसें, भटके यात्री। जींद के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री की रैली में कैथल डिपो से 75 से अधिक बसें भेज दी। इस कारण यात्रियों को काफी भटकना पड़ा। इस दौरान डिपो प्रबंधन की ओर से कुरुक्षेत्र, हिसार, असंध और चीका रूट पर बसों को काम
किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण रूटों पर भी बसों की संख्या घटाई गई है। बसों की संख्या कम होने के बाद यात्रियों को काफी परेशानी हुई। बता दें कि रविवार को अवकाश होने के चलते दोपहर के बाद अधिक भीड़ हुई। ऐसे में बसों की कमी होने पर यात्रियों को बसें नहीं मिली। गौरतलब है कि इन बसों को जिले के गांवों से लोगों को जींद की रैली में ले जाने के लिए भेजा गया था। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने किया छात्रगांव में शहीद की बेटी का कन्यादान। हरियाणा के जींद के उच्चाना के छात्रगांव में शहीद सतीश कुमार की बेटी निशा की शादी हुई। वधु पक्ष की ओर से सीआरपीएफ की टुकड़ी ने बारात का स्वागत किया। सीआरपीएफ अधिकारी ने पिता का फर्ज निभाते हुए कन्यादान किया। पूरे गांव ने बेटी को आशीर्वाद देकर विदा किया। शहीद सतीश की बेटी की शादी में पिता की कमी महसूस न हो, इसके लिए ग्रुप सेंटर सोनीपत से डीआईजी कोमल सिंह, डिप्टी कमांडेंट वेदपाल व असिस्टेंट कमांडेंट कृष्ण कुमार व जवान पहुंचे। हरियाणा के 11 खिलाड़ियों पर धनवर्षा। सऊदी अरब के जेदा में 2 दिन नीलामी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के लिए रविवार से सऊदी अरब के जेदा में 2 दिवसीय मेगा नीलामी शुरू होगी। इसमें हरियाणा के 11 खिलाड़ियों पर धनवर्षा होगी। प्रदेश के 4 दिग्गज भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा भी है, जिनमें 3 की महंगी बोली मानी जा रही है। इनमें युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल और मोहित शर्मा शामिल है, जबकि राहुल तेवतिया को राजस्थान रॉयल्स ने 4 करोड़ में पहले ही रिटेन किया है। वायु प्रदूषण में इंडस्ट्री व ट्रांसपोर्ट की 58% हिस्सेदारी। पराली जलाने से सबसे कम 4%। सर्दियों के समय हरियाणा की हवा में सबसे ज्यादा 58% प्रदूषण की हिस्सेदारी इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट की है। इसमें इंडस्ट्री 30 और 28% है, जबकि पराली जलाने से सबसे कम 4% प्रदूषण है। वहीं धूल से 17, रिहायशी क्षेत्र में 10 और 11% प्रदूषण के अन्य कारण है। इसी तरह PM10 प्रदूषण स्तर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, धूल व ट्रांसपोर्ट के 78% हिस्सेदारी है। इसमें इंडस्ट्री 27, धूल 25 और ट्रांसपोर्ट 24% है। यहां भी पराली का प्रदूषण 4% है। इसके अलावा रिहायशी 9 और अन्य कारणों की 11% हिस्सेदारी है। इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट में PM2.5 प्रदूषण की मात्रा में अधिक है, जो सूक्ष्म होने के कारण PM10 से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। IIM रोहतक पर 1 लाख जुर्माना। LLB के छात्र की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, कहा स्टूडेंट का भविष्य दांव पर लगाया। LLB के एक छात्र का भविष्य दांव पर लगाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने 3 माह के भीतर ये राशि छात्र को सौंपने का आदेश दिया है। दीपम आनंद सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने 2023-2028 बैच के LLB पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। तीसरे सेमेस्टर में उसको हॉस्टल से निकालने और 10,000 जुर्माने का आदेश दिया गया था। इसके बाद यात्री 3 दिन तक हॉस्टल में रुका था, जिसे अवैध बताते हुए उसे संस्थान से निकालने का आदेश जारी किया गया था। सौगातों से 18 करोड़ बरामद। डमी कस्टमर बनकर पुलिसकर्मियों ने साइबर ठगों को पकड़ा। विदेश पैसा भेजने पर जांच। रोहतक में 2 फर्जी कंपनियां संचालित करके घर बैठे पैसा कमाने का लालच देकर देश भर में 35,000 लोगों से ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिसकर्मियों ने डमी ग्राहक बनकर गिरफ्तार किया है। रोहतक से गिरफ्तार तीनों आरोपियों को शनिवार साइबर पुलिस ने पंचकुला कोर्ट में पेश किया, जहां से 6 दिनों का रिमांड हासिल किया है। पुलिस को रोहतक के अलावा बिहार के पटना और राजस्थान के उदयपुर में ठगों के 2 दफ्तर मिले हैं। ठगी का पैसा कंपनी के पेमेंट गेटवे से रुपया उदयपुर भेजा जाता था। पुलिस को आरोपियों के 100 बैंक खातों में 18 करोड़ रुपए मिले हैं। एक आरोपी से एक रिवॉल्वर सहित कंपनी के कागजात, बैंकों की चेकबुक, लैपटॉप, QR कोड, सर्वर तथा कंप्यूटर सहित कई अन्य सामान मौके से बरामद किए गए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।